जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू दिस इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन पॉलिटी। मैं सूरज कुमार इलाहाबाद के एक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान सोल्जर डिफेंस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के सामने एक न्यू इनोवेशन प्रोग्राम लेकर के चल रहा हूं। न्यू इनोवेशन जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के तहत मैं आप लोगों को जो आपकी परीक्षा में कॉन्सेप्ट, जो कोई भी टॉपिक, उस टॉपिक से संबंध में कॉन्सेप्ट और फैक्ट, साथ साथ में उससे संबंधित ट्रिक्स आप लोगों को बता रहा हूं। इसके साथ साथ उसमें पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और उसके साथ साथ फ्यूचर क्वेश्चन भी पर भी हम बात करेंगे, किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से बन सकते हैं उस पर हम बात करेंगे। जो आज हम लोगों का टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम लोगों का टॉपिक है इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, किस तरीके से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। एक यह बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है जो आपके परीक्षा में पूछा ही जाता है। ठीक है, इस टॉपिक के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए देखिए अभी इससे संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी तो सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका ये क्या है, प्रेसिडेंट है। ठीक, आप प्रेसिडेंट को, ये जो आपकी जनता है, मतलब हम और आप हैं, पब्लिक क्या करती है, प्रेसिडेंट को डायरेक्ट वोट दे करके नहीं चुनती है। मतलब जनता प्रेसिडेंट को डायरेक्ट वोट नहीं करती है। तो आपके मन में सवाल आएगा कि तब कैसे इसको चुना जाता है। तो आप देखिए जनता क्या करती है, एमपी को चुनती है और किसको चुनती है, एमएलए को चुनती है। ठीक है, एमपी क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो एक क्या होता है, संसद का सदस्य होता है। ठीक है, एमएलए क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, जो क्या होता है, विधानसभा का सदस्य होता है। ठीक है, अब जनता के द्वारा जो एमपी और एमएलए चुने जा रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं, राष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये क्या हो गया आपका, राष्ट्रपति को चुनने का तरीका, किस तरीके से चुना जाता है। जनता इसको डायरेक्ट नहीं चुनती है। ठीक है, तो आइए हम इसके बारे में बात करते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है और किस तरीके से इसका चुनाव कराया जाता है। ठीक, जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है, उस निर्वाचक मंडल में क्या होता है, उस निर्वाचक मंडल में संसद भाग लेती है। संसद में पार्लियामेंट के दो पार्ट आप जैसा कि जानते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर आपका क्या होता है, यहां पर आपका राज्य विधान मंडल होता है। और राज्य विधान मंडल में आपका क्या होता है, विधानसभा होता है और विधान परिषद होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, जो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, याद रखिएगा क्या, पहली बात, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य क्या होते हैं, भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। दूसरी बात याद रखिएगा, जो मनोनीत सदस्य होते हैं, क्या मनोनीत सदस्य होते हैं लोकसभा राज्यसभा में, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 2 होती है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 होती है। इस तरीके से टोटल मनोनीत सदस्यों की संख्या कितना हो जाती है, 14 हो जाती है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अगली बात क्या, विधानसभा से जो सदस्य होते हैं, 4120 एमएलए होते हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन जो विधान परिषद में एमएलसी होते हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। तो सवाल आया, कितने राज्यों में विधान परिषद है महोदय, पहले 7 राज्यों में विधान परिषद था। तो आपको मैंने एक ट्रिक भी बताया था कि आप कैसे याद रखोगे कि कितने राज्यों में विधान परिषद है। इसका ट्रिक मैंने आपको बताया, विधान परिषद में कितने शब्द अक्षर हैं, देखिए 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, अब ये क्या है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या है, 4 5 6 7,
तो मैंने उस समय आपको क्या ट्रिक बताया था कि विधान परिषद में टोटल 7 शब्द है, अक्षर हैं। तो इस तरीके से 7 राज्यों में, भारत के 7 राज्यों में विधान परिषद पाया जाता है। लेकिन अभी जस्ट आपने देखा था कि जो 7वां राज्य था आपका क्या, J&K मतलब जम्मू कश्मीर, उसमें क्या किया गया, उसको 2 पार्ट में बांट दिया गया। इस राज्य को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और जिसमें एक आपका जम्मू कश्मीर कर दिया गया और दूसरा आपका लद्दाख कर दिया गया। इसका मतलब अब यहाँ पर विधानसभा है जम्मू कश्मीर में, और जो लद्दाख है वो बिना विधानसभा के है, और विधान परिषद ना जम्मू कश्मीर में है ना ही लद्दाख में। इसका मतलब आप कितने राज्यों में है, टोटल 6 राज्यों में आपका विधान परिषद है। तो यदि आपसे यह क्वेश्चन इस बार पूछा जाए कि कितने राज्यों में विधान परिषद, आप बताओगे 6 राज्यों में है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में इतने लोग क्या करते हैं, भाग लेते हैं। और राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो कैसे होता है, एकल, संक्रमणीय, अनुपातिक, गुप्त मतदान प्रणाली, ठीक है, या पद्धति के द्वारा, इसके द्वारा क्या किया जाता है, राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। ठीक है, तो आइए देखिए कैसे। एकल मतलब क्या होता है, एकल संक्रमणीय, ठीक है, अनुपातिक मतदान प्रणाली, इसका मतलब क्या होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में जैसे सपोज डेट प्रेसिडेंट के चुनाव में 3 कैंडिडेट हैं, A, B, C, ये 3 कैंडिडेट हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव उठे हैं। तो याद रखिएगा आपको तीनों को वोट देना है एक वरीयता क्रम में, आप जिसको चाहते हो उसको। ठीक है, समझ में आई बात। अब इसके बाद क्या होता है, तो मान लीजिए अगर वोटों की गिनती होती है तो इसमें आप देखते, बस यहाँ पर ये चीज ना मैं विस्तृत आप लोगों को पढ़ाऊंगा, एक वीडियो इस पर बनाऊंगा कि, और एक वीडियो मेरा यूट्यूब पे ऑलरेडी पड़ा है इस पर, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव कैसे कराया जाता है, एक वीडियो इस पे पड़ा है। लेकिन बस यहाँ पर जानिएगा कि किस तरीके से होता है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन नहीं भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, और विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य MLC जो होते हैं वो भी नहीं भाग लेते हैं। ठीक, आइए इससे संबंधित प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन पर हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए देखिए, आपके NDA फर्स्ट 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रपति अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होता है, इसकी निहितार्थ है। ठीक है, ऑप्शन ए, निर्वाचित सदस्य संसद सदस्यों और राज्य के विधानसभा सदस्यों के मतों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, सभी संसद सदस्यों और राज्यों के, ऑप्शन बी है, सभी संसद सदस्यों और राज्यों के विधानसभा सदस्यों में से प्रत्येक का मत 1 है। सभी संसद सदस्यों और राज्यों के विधानसभा सदस्यों के मतों की संख्या बराबर है। लोकसभा के संसद की सदस्यों की मतों की संख्या बराबर है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक सही है, तो याद रखिएगा इसमें आपका ऑप्शन ए सही है कि निर्वाचित सदस्यों की संख्या राज्यों और विधानसभाओं की मतों की संख्या क्या है, इनकी संख्या, मतों की संख्या भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऐसा नहीं है सबके मतों की संख्या एक समान है। देखिए इसमें ऑप्शन आपका भी सही होगा, सभी संसद सदस्यों और राज्य के विधानसभा सदस्यों का मत एक समान हो, चाहे वो किसी भी राज्य से हो। जैसे उत्तर प्रदेश की संख्या, सीटों की संख्या ज्यादा हो जाती है लोकसभा और राज्यसभा की, और राज्यों का कम हो जाती है, जैसे सिक्किम का 1 हो जाती है। इससे कोई मतलब आप किसी भी राज्य के हो। ठीक है, यदि आप MLA हैं या MP हैं, ठीक है, यदि आप चुनाव में भाग लेते हैं तो आपका वोट बराबर होगा सबके। तो इसमें ऑप्शन भी आपका क्या होगा, सही होगा। अब तक के 10 साल के अंदर का जो राष्ट्रपति के चुनाव में केवल एक क्वेश्चन इससे संबंधित पूछा गया है।